हाय दोस्तों, आज मैं एक गंभीर मामला को लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में। और यह समस्या बराबर आते रहता है कि यदि लड़का लड़की के बीच में झगड़ा हो जाते हैं तो लोग अक्सर जाते हैं और केस कर देते हैं। 498 का केस जनरली कर देते हैं। यदि झूठा होता है तो काफ़ी दिन परेशान होना पड़ता है, अगर सच का केस होता है तो वाक़ई में बहुत जल्दी जजमेंट आता है और उसको पनिशमेंट भी मिलता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि यह एक ऐसा दौर आ गया है कि बात-बात पर लोग जो है 498 का केस करना चाहते हैं। लेकिन अगर 498 का केस करना ही चाहते हैं तो आप कहाँ से करेंगे कि कार्रवाई हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है केस करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन उस केस से कोई बेनिफिट नहीं मिलता और सालों साल लड़ करके थक जाते हैं, हार जाते हैं और फिर घर पर बैठ जाते हैं। ऐसा भी परिस्थिति आया है सामने देखने को। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो अभी 498 का केस किए होंगे, दहेज प्रथा का केस किए होंगे, जिसमें उनको अभी तक न्याय नहीं मिला होगा। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि केस कैसे करें कि हमको न्याय मिले। तो सबसे पहले जब भी दहेज प्रताड़ना का केस हो तो आप अपने निकटवर्ती थाना में जाएँ या फिर लड़के का जो घर है, उनका जो थाना है, उस थाना में जाएँ और अपनी शिकायतें लिख कर के दें। यानी कि जब आप पुलिस को लिखित शिकायत देंगे तो निश्चित तौर से आपका केस रजिस्टर्ड किया जाएगा और रजिस्टर्ड करने के साथ ही केस पर एक्शन लिया जाएगा और उस मुकदमे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसे होते हैं कि कई क्लाइंट्स वकील साहब के चक्कर में फंस करके वह पुलिस थाने नहीं जाते और कोर्ट से केस कर देते हैं। ऐसे में होता है कि जब आप कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसके बाद में जो पीड़िता है उनकी बयान होती है, केस फर्स्ट डेट में एडमिशन होता है, सेकेंड डेट में उनका बयान होता है, फिर 2-3 लोगों का गवाही कराया जाता है कि वाकई में इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। और बाद में जब केस में कॉग्निजेंस होता है, यानी कि जिस सेक्शन में कॉग्निजेंस होना रहता है यानी संज्ञान लेना रहता है, मेन आधारभूत जो संरचना रहता है 498 का जो दहेज प्रथा का केस है, उसमें कई बार जज साहब नहीं लेते हैं और मार-पीट, लप्पड़-थप्पड़ के केस बना देते हैं। जिसकी वजह से यह बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आराम से लड़का को बेल मिल जाता है और कोई भी सेक्शन ना तो नॉन बेलेबल लगता है और ना ही कोई ऑफेंस जो है बड़ा और गंभीर माना जाता है। ऐसे में आपकी मुकदमा किया हुआ कोई काम का